हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। ओके, वर्किंग विथ पॉइंट डेटा। ओके, तो जो हमारा डेटा होगा, जो सिविल 3D के अंदर हम जो जिस पे जो प्रोजेक्ट होंगे हमारे, जिस जिस प्रोजेक्ट पे, जैसे कि ब्रिज है, बिल्डिंग है, रेलवे है। ओके, तो जो हमारा सर्वे डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग में उसके जो डेटा होता है। ओके, सपोज जो लैंड एरिया होती है हमारी, कहीं पे एलिवेटेड होती है। ओके, जो माउंटेनियस रीजन होता है, तो उसके कुछ जो सर्वे जब हम करते हैं ना, तो उसके एलिवेशन पॉइंट्स वगैरह वहाँ पे हम जो डेटा है वो कलेक्ट करके लेते हैं। जो वहाँ पे हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि टोटल स्टेशन होगा, जीपीएस सिस्टम होगी, जो डंपी लेवल है, तो इनका जो डेटा होता है, जो हमारे पॉइंट होते हैं। ओके, जो एलिवेशन एरिया, एलिवेटेड एरिया होता है, वहाँ के जो पॉइंट होते हैं, जो हाइट होती है, वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो डेटा हमें टोटल स्टेशन का डेटा हम कलेक्ट करके लेते हैं, और इसमें सिविल 3D में इंपोर्ट करके लेके उसके जो हम उसके बाद उसमें इसमें सरफेस वगैरह क्रिएट करके उसके बाद जो प्रोफाइल होगी, अलाइनमेंट होगा, ये हम बाकी सब यहाँ पे क्रिएट करके लेते हैं। ओके, तो आज के ये तो हो गया हमारा इक्विपमेंट के हेल्प से डेटा कलेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे इसमें भी हम कुछ पॉइंट के हेल्प से कुछ डेटा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं या क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे मैं पॉइंट पे जाऊँगा। पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पे मिसलेनियस पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे है मैनुअल। ओके, मैनुअल को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद क्या बोलता है, डिस्क्राइब करो पॉइंट को। P1 करता हूँ मैं इसको और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये बोलता है, उसके बाद एलिवेशन 130 डालता हूँ मैं, एंटर कर दिया। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देना है। सपोज इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने डिस्क्राइब करता हूँ P2, एंटर कर दिया। एलिवेशन बोल रहा है 120 और एंटर। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, इसको क्लोज़ करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आऊँगा मैं मिसलेनियस पे। यहाँ पे है नॉर्थिंग ईस्टिंग। ओके, तो नॉर्थिंग ईस्टिंग की वैल्यू डालने के लिए मैं क्या करूँगा, वर्चुअल जो हमारा कीबोर्ड होता है उसको ऑन करूँगा। वर्चुअल कीबोर्ड। ओके, और यहाँ पे मैं नॉर्थ एंटर नॉर्थिंग की वैल्यू डालता हूँ। सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे 1200 और एंटर करता हूँ। ओके, उसके बाद ये नॉर्थ ये वैल्यू एंटर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू डालता हूँ 1300। वैल्यू ऐड नहीं हुई, एक मिनट। ईस्टिंग की वैल्यू डालता हूँ। उसके बाद 1400 और एंटर। ओके, पॉइंट को डिस्क्राइब करता हूँ। पॉइंट को देता हूँ नेम L1, एलिवेशन देता हूँ 150 और एंटर करता हूँ। तो पॉइंट वहाँ कहीं ना कहीं पे ऐड हो गया है हमारा वो। एक बार ट्राई करके देखिए इसको। ये देखो, ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, तो नॉर्थिंग और ईस्टिंग के वैल्यू ऐड करके ऐसे पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, इसको क्लोज करता हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बेरिंग। ओके, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम एक पॉइंट, और यहाँ पे क्या होते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एंगल बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कुछ मुझे एंगल ऐड करना है मैं डालता हूँ यहाँ पे 40 सपोज, और एंटर करता हूँ। तो उसके हिसाब से उसने इसको लॉक कर दिया है। अभी वैल्यू बोल रहा है जो आपको डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है, इस पॉइंट से लेके वो अगले पॉइंट तक कितना डिस्टेंस देना है। तो मैं करता हूँ 1200 और एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा
इसको नेम देता हूँ मैं T1 और एलिवेशन करता हूँ 120 और एंटर कर देता हूँ। ओके, तो ये ऊपर पॉइंट आ गया हमारा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इस पॉइंट से आप लेंगे जिस क्वाड्रेंट पे लेना है, सपोज इसमें लेना है, इसमें 45 का एंगल ऐड करेंगे। ओके, ये देखो, और यहाँ पे 2500 वैल्यू ली मैंने, एंटर किया। डिस्क्राइब करना है, इसको करता हूँ T2, एंटर, एलिवेशन 130 और एंटर। ये देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे स्केप कर देता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट, ये एक पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा और जो दूसरा पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो बेरिंग के हेल्प से भी आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अजीमुथ, जो नॉर्थ डायरेक्शन होते हैं हमारी, उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देगा। एंगल डाल सकते हैं आप यहाँ पे, सपोज मैंने 270 एंगल डाल दिया, एंटर कर दिया। ओके, तो ये डायरेक्शन आ गई इसकी। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं लेता हूँ डिस्टेंस लेता हूँ कुछ, तो 120 एंटर करता हूँ। पॉइंट को डिस्क्राइब किया D1 सपोज, एलिवेशन 120 और एंटर करता हूँ। ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर इस पॉइंट को रेफरेंस पकड़ के वो नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा अजीमुथ। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ओके, बाय एंगल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले। सेलेक्ट लाइन, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर देता हूँ, ऑर्थो ऑन कर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम पॉइंट में, मिसलेनियस एंगल, और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस लाइन को पकड़ के हम जो कुछ एंगल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से वो हमें ड्रॉ करके देगा। सपोज इस एंगल में लेना है, मैं 250 का एंगल देता हूँ और यहाँ पे सपोज मुझे पॉइंट ऐड करना है अभी। ओके, तो मैं करता हूँ 25 मीटर और एंटर करता हूँ। उसके बाद पॉइंट का नेम देता हूँ F1 सपोज, एलिवेशन 150 और एंटर करता हूँ। ये देखो, ये पॉइंट आ गया। ओके, ये एंगल के अकॉर्डिंग हमने ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद है हमारा, इसको क्लोज करता हूँ मैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन, इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके लिए ये लाइन बोल रहा है, लाइन को सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब ये भी यहाँ पे एंगल पूछेगा। ओके, एंगल के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं आपने लिया 45 और एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट को स्पेसिफाई करने के बोल रहा है 25, R1 लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे एलिवेशन लेता हूँ 140 और एंटर करता हूँ। ये देखो, ये पॉइंट आ गया हमारा। डिप्लेशन की हेल्प से भी आप ऐसे पॉइंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेशन ऑफसेट ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेशन ऑफसेट ऑब्जेक्ट को मैं जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये बोलता है लाइन, आर्क, पॉलीलाइन को सेलेक्ट करो। इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने पहले। अभी क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग स्टेशन, तो इसको सेलेक्ट किया और ये एंडिंग है। ओके, तो ऐसे आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है, डिज़ायर स्टेशन, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड पॉइंट ये वाला ले लिया। अभी ऑफसेट बोल रहा है, ऑफसेट के लिए मैं क्या करूँगा, 0 देता हूँ इस लाइन के लिए, 0 और एंटर कर देता हूँ। अभी डिस्क्राइब करने को बोल रहा है पॉइंट को, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सपोज यहाँ पे लेता हूँ A1, एंटर करता हूँ 120 एलिवेशन और एंटर कर। ये देखो, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ओके, तो इस तरह से आप पॉइंट लाइन के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ओके, डिज़ायर स्टेशन बोल रहा है, तो ऐसे आप ऐड करते
जा सकते हैं। ओके, ऑफसेट 0, एंटर। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे A2। ओके, एलिवेशन 120, एंटर। ओवरलैप हो गए, इस तरफ से हुई, वो पॉइंट यहाँ पे आ गए। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक। ओके, ऑटोमेटिक पॉइंट हम कैसे लेते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर दी, नेक्स्ट एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। ओके, ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे मुझे पॉइंट ऐड करने हैं ऑटोमेटिक की हेल्प से। यहाँ पे आऊँगा मैं, ऑटोमेटिक, इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट को डिस्क्राइब करो, मैं इसको करता हूँ P1। ओके, एंटर। एलिवेशन 120, एंटर, आ गया पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा P2, एंटर। एलिवेशन 130, एंटर, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है हमारा P3, एंटर। एलिवेशन है हमारा 150, एंटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा P4, एंटर। उसके बाद है 140, एंटर। तो ऐसे आप यहाँ पे ऑटोमेटिक के हेल्प से भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखते हैं हम, सपोज यहाँ पे है अलोंग कर्व लाइन वगैरह होगी आपकी, तो उस वहाँ पे भी आप उसको पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सपोज इसको मैं एक यहाँ पे एक आर्क लेता हूँ। ओके, अब इस आर्क पे मुझे पॉइंट लेने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद मिसलेनियस पे सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद अलोंग लाइन, और इसको मैं अभी सेलेक्ट करके लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, अभी डिस्टेंस डालने को बोल रहा है। ओके, स्पेसिफाई डिस्टेंस में डालता हूँ 20, एंटर करता हूँ, पॉइंट देता हूँ H1 सपोज, और एलिवेशन 120, और एंटर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप आर्क पे भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा, ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है आपको। ओके, सपोज यहाँ पे भी एक लाइन लेता हूँ, ऐसी लाइन कुछ ली मैंने। अभी इसको मुझे डिवाइड करना है। इसको सेलेक्ट करूँगा पहले मैं। अब कितने पार्ट में डिवाइड करना है, सेगमेंट मुझे 4 चाहिए, एंटर कर दिया। ऑफसेट 0 करता हूँ और एंटर करता हूँ। डिस्क्राइब फर्स्ट पॉइंट करता हूँ, EL1 सपोज। एलिवेशन बोल रहा है 120 का डालता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद L2, ओके, एंटर करूँगा, एलिवेशन 130, नेक्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद EL3, ओके, एलिवेशन 120, एंटर। EL4, ओके, एंटर करता हूँ। उसके बाद एलिवेशन 130 और एंटर। लास्ट है हमारा EL5, एंटर, 140, एंटर। तो इसको हमारे इस लाइन को डिवाइड करके इसने हमें कन्वर्ट करके दे दिया है अभी। ओके, सेगमेंट भी हमारे हो गए 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करके दे दिए इसने। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आपकी पॉलीलाइन होगी, तो उसके ऊपर भी आप मैन्युअली पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ कुछ तो ऐसे पॉइंट है हमारे, सपोज ऐसा कुछ माउंटेनियस टाइप है यहाँ पे। ओके, अब इस पे मुझे पॉइंट्स ऐड करने हैं। इसका जो एलिवेशन है ये देखना है मुझे। यहाँ पे आऊँगा मैं, पॉलीलाइन वर्टाइसेस, जो वर्टाइसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो
ड्रॉ करके देगा हमें, या पॉइंट ऐड करके देगा। अब पॉलीलाइन को मैं जस्ट सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर दिया। पॉइंट को डिस्क्राइब करने को बोल रहा है, मैं डालता हूँ यहाँ पे P1, एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आ गया, उसके बाद P2, ओके। ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करके लेगा, मैं जस्ट पॉइंट ऐड करते जाऊँगा, एंटर। P4 एंटर, P5 एंटर, P6 एंटर, P7 एंटर, P8 एंटर, P9 एंटर, P10 एंटर, ओके। तो वैसे ही वो वर्टाइसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट ऐड करते जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। मैन्युअली आप ऐसे पॉइंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसका एलिवेशन वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।